जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को अभी थोड़े समय पहले बताया था कि पंचग्रह योग बन रहा है, और पंचग्रह योग का निर्माण एक सर्वसाधारण निर्माण नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बोलता आया हूं कि एक ग्रह कुछ नहीं करता। जब बहुत सारे ग्रह किसी प्रकार की एक व्यवस्था क्रिएट करते हो, किसी प्रकार का एक योग बनाते हो, तभी दुनिया के अंदर बड़ी घटनाएं जन्म लेती है, तभी दुनिया के अंदर महत्वपूर्ण पहलू जन्म लेते हैं। क्योंकि केवल ये कहना कि गुरु की अतिचारी चाल से दुनिया खत्म होने वाली है, या जैसे अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था कि राहु की शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होने से परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा, ये एक तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल भ्रम फैलाने की चेष्टा करी जाती है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीजों से, इन भ्रम से बाहर निकालने के लिए वीडियोस लेकर के आता हूं। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो अपने भारत देश के ऊपर होने वाला है। भारत के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा अब अंगारा की ओर बनाने वाली है। तो किस प्रकार से रहने वाला है ये समय, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और खास तौर के ऊपर जो परिणाम हम लोगों को इस समय में देखने को मिलेंगे, मंगल की महादशा और पंचग्रह योग का निर्माण, ये भारत के अंदर क्या हकीकत में व्यवस्था लेकर के आएगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो समय से पहले जल्दी से लाइक बटन दबाइए, राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, और वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और जिन लोगों ने अभी तक योग मुद्रा सेशन में अपनी सीट बुक नहीं कराई है, नीचे लिखे हुए नंबर 9634566899 पर मैसेज कीजिए। योग मुद्रा सेशन में मात्र 251 रुपए के अंदर अपनी सीट बुक करा लीजिए, और जल्दी से एहसास कीजिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो आप लोगों को अब वेब सेमिनार के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोगों को पता होगा, सितंबर 2025 के अंदर भारत की मंगल की महादशा शुरू हो गई, और वृषभ लगन की कुंडली है, और वृषभ लगन के अंदर मंगल की महादशा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर के नहीं आती है। और जब ही से हम देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर स्थितियां खराब होने लगी, तनाव का माहौल उत्पन्न होने लगा, जगह जगह के ऊपर सत्ता के अंदर हालात खराब होने लगे, राजनीतिक पहलू एक बड़ी समस्याओं को लेकर आते हुए हम लोगों के सामने दिखाई दिए। और मंगल की महादशा के अंदर ही मंगल की अंतरदशा चल रही थी, जिस कारण से मंगल और भी ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर रही थी। अब फरवरी के महीने के अंदर मंगल की अंतरदशा समाप्त हो जाएगी, और मंगल के अंदर राहु की अंतरदशा शुरू हो जाएगी। और यानी मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन जो अब भारत की कुंडली के अंदर बनने वाला है, सभी लोग जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन एक अंगारक स्थिति को लेकर के आता है, ये निर्माण कराता है। और भारत की कुंडली के अंदर ये बनना यानी कि एक विशेष प्रकार के खतरे की उत्पत्ति होते हुए दिखाई देती है। ये एक असीम शक्ति, असीम ऊर्जा, असीम ताकत प्रदान करने वाला माना जाता है, जिसमें मंगल अपने आप को प्रबल कारक बनाता है, लेकिन उसके साथ में मंगल की हानियां भी हमारे सामने देखने को मिलती है। जहां एक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर भारत विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ जाएगा, एक के बाद एक नई ऊंचाइयां हासिल करता जाएगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो भारत के लिए डिसीजन मेकिंग, भारत के लिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज, भारत के लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर भी बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। क्योंकि इसी समय के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लगन से 9th हाउस के अंदर जो अभी दशा बनी हुई है, जिसके अंदर आप ये मान लीजिए चतुर्ग्रही योग के परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और अब कुंभ राशि के अंदर 10th हाउस में एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, जहां पे पंचग्रह युति का भी निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। मतलब 18 से 21 तारीख तक पंचग्रह युति का निर्माण, और ये भारतवर्ष की कुंडली के अंदर हम लोगों को ये दिखाएगा कि परिस्थितियां एक्चुअली में विवादित हालातों को लेकर के आ रही हैं। ये दिखाएगा कि जहां पर सरकार के लिए, सरकारी नेताओं के लिए कठिन समय आ रहा है, वहीं पर चैलेंजिंग सिचुएशंस पब्लिक के लिए भी पैनिक कर देने वाली आती हुई दिखाई दे रही हैं। चुनौतियों के वो कॉम्बिनेशन बन रही हैं जो चैलेंज को लेकर के आ रहे हैं, भारत के लिए ऊंचाइयों के साथ साथ
एक संघर्ष को भी उत्पन्न करते हुए नजर आते दिखाई दे रही हैं। जगह जगह के ऊपर आप लोगों को ग्रुपिज्म बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। जगह जगह के ऊपर धर्म के हालात खराब होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए, लोग अपनी बातों को रखने के लिए एक नए नियम, नए कानून व्यवस्थाएं बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो हो सकता है कि आप लोगों को मजबूरन झेलनी पड़े। जिस प्रकार से अभी एक बजट आ रहा है, बजट के दूरगामी परिणाम कई लोगों को अव्यवस्थित करते हुए नजर आते दिखाई दे। कई लोगों को यह लगे कि ये हमारे जनता के हित में नहीं है। जैसे यूजीसी आया और यूजीसी के लिए लगा कि ये जनता के हित में नहीं है, इसी प्रकार के कई नियम भारत के लिए चुनौती बनते हुए नजर आने वाले हैं। और ये कॉम्बिनेशंस भारत की कुंडली के अंदर दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं भाग्य स्थान के ऊपर भी दिक्कतें मौजूदा हालातों में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। और जैसे ही 10th हाउस के अंदर अब ये पंचग्रही योग का निर्माण होगा, ये फरवरी के माह की उन स्थितियों को दिखाई देगा जिसके अंदर राहु भी कुंभ राशि के अंदर संचरण कर रहे होंगे। सूर्य के साथ युति, मंगल के साथ युति, बुध के साथ युति, शुक्र के साथ युति, और एक निर्माण कारक जहां प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, एक बड़े वॉलेटाइल सिचुएशंस को निकाल करके चैलेंजिंग अवस्था को लेकर के आती हुई दिखाई देगी। तो भारत के लिए अब ये आरंभ होने वाले 5 महीने, 5 से 6 महीने एक अलग फेनोमेना के उत्पन्न करने वाले हालातों को ला रहे हैं, क्योंकि इनका असर हम लोगों को एक नई साइबर डिजिटल वॉर को लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि जहां पे हम लोग ये सोचे कि उपद्रव को रोकना आसान है, लेकिन उपद्रव पैदा किस तरीके से हो रहा है उसको समझना मुश्किल हो जाए। इस प्रकार के कठिन समय की चैलेंजिंग सिचुएशंस की उत्पत्ति हम लोगों को देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जनता अत्यधिक पीड़ित होती हुई नजर आए, आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे। जनता चुनौतियों को झेले, जनता अमान्य स्थितियों को झेले, और ये आरंभिक स्तर के अंदर बड़ी आपदाओं को झेलती हुई नजर आए। जगह जगह के ऊपर घटनाएं एकदम से तुरंत हालातों को बदल देने वाली स्थितियों के अंदर भारत में उत्पन्न होती हुई नजर आए, जिसमें कहते हैं कि तिल का पहाड़ बन जाए। इस प्रकार की सिचुएशन ये अगले आने वाले 3 महीनों के लिए हम लोगों को और भी ज्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है। और ये चैलेंजिंग फेस हम लोगों को उन हानियों को, उन देश के अंदर उन बदलाव को हमारे सामने लेकर के आता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर हम ये चाह कर भी नहीं समझ पाएंगे कि हकीकत में आरंभ होने वाला काल हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का जन्म दे रहा है। यह हकीकत में भारत एक तरक्की की ओर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रह कभी भी एक पहलू नहीं लेते। ग्रह हमेशा दोनों पहलुओं के ऊपर वर्क करते हैं, और दोनों पहलुओं के ऊपर वर्क करने का अभिप्राय ये है कि स्थितियों को एक बदलाविक नजरिए की ओर लेकर के जाने का काम इस टाइम के ऊपर ग्रह कर रही है। एक निर्माण का काम इस टाइम के ऊपर ग्रह कर रही है, और ये दिखाएंगे कि अब चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें, स्थितियां पूरी तरीके से पूरे विश्व के अंदर एक नाजुक दौर से गुजरने वाली होती हुई नजर आती दिखाई देंगी। तो शुरुआती संकेत ही हम लोगों को ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर विश्व एक नाजुक स्थितियों से गुजरे, जिसमें भारत के अंदर होने वाली दशा परिवर्तन भारत के लिए अंगारक स्थिति को उत्पन्न करती हुई नजर आती दिखाई दे। और अभी तो केवल स्टार्टिंग हो रही है, आगे आगे परिणाम जो और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, ये हम लोगों को परिस्थिति बदलने वाले परिणामों के रूप में देखने को मिलेंगे। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी जो भारत के अंदर मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा को लेकर थी, ये आप लोगों को पसंद आई होगी, और किस प्रकार का घटनाक्रम बनने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण प्राप्त हो गया होगा। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है ज्योतिष को आगे बढ़ाना, और ज्योतिष के माध्यम से दिख रही जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना। और आप लोग भी उस जानकारी को समझिए, उस रास्तों को समझिए कि क्या हमारे इर्द गिर्द घटित हो रहा है, और उन सच्चाइयों को समझिए कि किस प्रकार से ग्रह काम कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी आगे आने वाले बदलाव को अच्छे से समझ पाए, जान पाए। और मुझे इजाजत दीजिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।